अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल क्या कहती है आप लोगों को, इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप लोग देखो तो 3 मैंने इक्वालिटीज़ बनाई हैं। एक मैंने ये बना दी, एक मैंने ये बना दी और एक मैंने ये बना दी। ये मैंने 3 इनइक्वालिटीज़ बना दी। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को इनके जो मैंने कलर्स में लिखा है वही इनके कलर्स की इक्वेशंस हैं। आप लोग क्या करोगे, आप लोग वही इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहली को इक्वेशन बनाओगे, दूसरी को इक्वेशन बनाओगे, फिर तीसरी को इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन बना के आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन बना के आप लोग उनको ग्राफ की शक्ल दोगे। ठीक है, आप लोगों ने ग्राफ की शक्ल दे ली, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन आपको नीचे दिख रही है, ये येलो लाइन इस येलो इक्वेशन की है। और मैंने इधर बता भी दिया कि L1 मैं लाइन कहूँगा रेड वाली को, L2 कहूँगा येलो वाली को और L3 जो है ये जिंक सा कलर जो है इसको। ठीक हो गया। अब मैंने तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तीनों कॉन्स्टेंट्स को मैंने लास्ट टाइम आपको ग्राफिकल बताना सिखा दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ग्राफ बनाता हूँ और इनकी ये जो रेड कलर की लाइन है इसका रेडिश एरिया जो है, ये जो नीचे मैंने मतलब कलर किया है, येलो का येलोइश है, ब्लू का ब्लूइश है। ठीक है, तो अगर इस लाइन को देखो तो आपके पास ये जो ग्राफ है ये बेसिकली ग्राफ जो है मतलब इस तरह बन जाएगा। अब इनका जो कॉमन एरिया बनेगा, कॉमन एरिया कौन सा बनेगा ये मैं वाइट कलर से बताने लगा हूँ। ठीक है, अब देखें तो कॉमन एरिया अगर आप लोग देखो तो ये वाला जो एरिया बनता है ये कॉमन एरिया बनता है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कितने बनते हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं जी, 4 कॉर्नर पॉइंट्स। मैं ये ब्लू कलर से शो करता हूँ। अब 4 कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से बनेंगे, 1 मिनट सिर्फ। अच्छा जी, अब 4 कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बनेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट ये आपके पास बनेगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा और एक कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आप लोगों के पास बनेंगे। ओके हो गया। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को आप लोग फाइंड करोगे। अब फाइंड कैसे करोगे, अगर आप लोग ये देखो कि आपके पास ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है और ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स का तो आपको पता है, क्योंकि आपके पास जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, अगर आप इस कॉर्नर पॉइंट को देखो तो ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये बेसिकली 2 यूनिट्स दूर है एक्स एक्सिस पर। ये कॉर्नर पॉइंट वो है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 2 0 बन जाएंगे। ये जो नेक्स्ट है इसके कोऑर्डिनेट्स 3 0 बन जाएंगे, क्योंकि ये 3 पर जाके मैच करता है। जब आप बनाओगे ना और पॉइंट्स को इधर फिलअप करोगे तो आपको सारी समझ आएगी। ठीक है, अब जो बाकी दो पॉइंट्स रह गए, ये वाला और ये वाला, अब ये तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर है ही नहीं। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये वाले ग्राफ जो हैं या ये वाले जो मतलब सॉरी पॉइंट्स हैं ये आपको इंटरसेक्शन के ज़रिए निकालने पड़ेंगे। अब अगर आप लोग थोड़े से गौर से देखो तो आपके पास जो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने अभी, चले मैं ब्लू से दोबारा कर लेता हूँ, ये वाला जो पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास, ये जो आपके पास लाइन आ रही है ये वाली ब्लूइश लाइन। ठीक है, और आपके पास सेकंड कौन सी लाइन है, ये आपके पास रेड लाइन। ये इन दो का इंटरसेक्शन बनता है। ठीक है, अब रेड लाइन को L1 कहा है और जो आपके पास जिंक कलर की लाइन है उसको मैंने L3 कहा है। तो आप क्या करोगे, मैंने किया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वैसे भी बताने लगा हूँ कि आप रेड लाइन का और ये जो जिंक कलर की लाइन है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो ये वाला आ जाएगा। इसके बाद अब कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन बनता है, अब आपके पास 2 और लाइनों का इंटरसेक्शन बन जाता है जो मैं अब ओरिजिनल कलर से शो करवाने लगा हूँ। एक ये येलो लाइन है, ठीक है जी, और रेड लाइन दोबारा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट बन जाता है दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको आप लोग कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे आप किस किस पॉइंट के इंटरसेक्शन से। रेड लाइन कौन सी थी आपके पास, L1 थी। येलो लाइन कौन सी थी आपके पास, L2 थी। तो L1 और L2 दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन निकालोगे और L1 और L3 इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन निकालोगे। 2 पॉइंट्स इधर से आ जाएंगे, वो 2 कॉर्नर पॉइंट जो स्पेस के प्लेन के अंदर थे, यानी उनको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते थे, वो आप लोग यूँ फाइंड कर लोगे। इसके बाद ये चारों पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब इन चारों पॉइंट्स के बाद निकालने के बाद क्या करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब अगर आप लोग देखो तो आपके पास ये मैंने इक्वेशंस लिखी हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये मैंने 3 इक्वेशंस आप लोगों के सामने लिख ली हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों की तीनों इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन ये वाली है, 1 मिनट में मिटा लेता हूँ इनको। एक इक्वेशन आपके पास कौन सी है, एक इक्वेशन यहाँ पर मैं हल्का सा ये कलर कर लेता हूँ। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये। अब तीनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैंने सॉल्व किया, मैं सॉल्व करने का तरीका नहीं बताऊंगा, ये बच्चों वाली चीज़ है, ये आप लोग खुद करें। ठीक है, इनको सॉल्व किया तो आपके पास एक पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट आपके पास ये बन गया। ये 2 पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब 2 पॉइंट्स ये हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास 2 पॉइंट्स और हैं, वो जो एक्स एक्सिस के ऊपर थे, एक 2 0 था, एक 3 0 था। तो ये 2 3 4 पॉइंट्स आपके पास बनते हैं।
अच्छा जी, ये 4 पॉइंट्स आपके पास बन गए, 10/11, 18/11, 5/3, 4/3, 20, 30, ये 4 पॉइंट्स बनते हैं। फंक्शन क्या था आपके पास 5x + 3y, ठीक है जी, ये फंक्शन था। तो इस फंक्शन में मैंने इन चारों के चारों पॉइंट्स को पुट किया। इन चारों पॉइंट्स को पुट करने के बाद मैंने क्या किया, बारी बारी देखा। अब मैंने पहले पॉइंट को पुट किया F1 के लिए, यानी F1 2 3, इनका मतलब है कि पहले दूसरे चौथे पॉइंट को इस तरह। अब F1 में पहला पॉइंट पुट किया, इसका आंसर आया 9.45, दूसरे को पुट किया 12.33, तीसरे को पुट किया 10, चौथे को पुट किया 15। ये 4 आंसर्स आ गए। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, 9.4, ऑब्वियसली 9.45 सबसे छोटा है। तो इसका मतलब आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट पहले वाला है 10/4 और 10/11 और 18/11, ये वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन मिनिमाइज होगा, यानी 9.4 यानी सबसे कम वैल्यू आई है। इसी तरह आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा आंसर किस पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। 15 किसके करस्पॉन्डिंग है, 30 के। इसका मतलब फंक्शन जो है आपके पास वो 30 वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके हो गया। तो अब आप लोग क्या करो, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ के मुताबिक कॉर्नर पॉइंट्स भी आप लोगों ने फाइंड कर लिए। हो सकता है अब यहाँ तो 4 बने हैं, कहीं पे 2 बनेंगे, कहीं पे 4 बनेंगे, कहीं पे 3, कहीं पे 5, कहीं पे ज़्यादा भी बन सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टेंट्स की तादाद बढ़ा देते हैं तो उस केस में आपके पास जो है वो मतलब और भी काम बढ़ सकता है। तो इस वजह से आप लोग इनको क्या करते हुए, इनको देखते हुए आप लोग यहाँ पर मतलब बुक्स सेकेंड ईयर की बुक ले लें। बुक लेने के बाद आप लोग उसमें प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। बस लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यही कुछ था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वेक्टर वाला पोर्शन रह गया आप लोगों का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।